डीके शिव कुमार ने लगाई डुबकी। अब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी पहुंचे महाकुंभ। डुबकी लगाकर योगी पर क्या बोले दिग्विजय? 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में आए महाकुंभ में डुबकी लगाने का मौका कोई भी नहीं छोड़ना चाहता है। यही वजह है कि देश दुनिया से जहां लाखों करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं, तो वहीं अब कांग्रेस नेताओं का भी महाकुंभ पहुंचना शुरू हो गया है। कुछ ही दिनों पहले जहां कांग्रेस नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने संगम में डुबकी लगाई थी, तो वहीं अब कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह भी महाकुंभ पहुंच गए और डुबकी लगाते ही योगी सरकार की व्यवस्था पर सुनिए क्या कहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज नेताओं ने संगम में डुबकी लगाई तो कांग्रेस नेताओं ने खूब बवाल मचाया। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहाँ तक कह दिया था कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है क्या? आपके पेट को क्या इससे खाना मिलता है? अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। खुद तो मल्लिकार्जुन खड़गे संगम नहाने नहीं गए और पीएम मोदी, अमित शाह जैसे बीजेपी नेताओं ने संगम में डुबकी लगाई तो तंज मारने लगे। लेकिन जल्द ही उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिल गया जब कांग्रेस नेता भी महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंचने लगे। 9 फरवरी को ही कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार प्रयागराज पहुंचे और संगम में डुबकी भी लगाए हैं। तो वहीं अब 12 फरवरी को कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी अपने बेटे जयवर्धन सिंह के साथ महाकुंभ पहुंचे और दोनों ने मिलकर संगम में डुबकी भी लगाई। संगम में डुबकी लगाने के साथ ही दिग्विजय सिंह ने मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे पर भी दुख जताते हुए कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी। कि आस्था जहां है उस पर उसे कायम रहते हुए और इस देश में जो एक सर्वधर्म संभाव का एक हमारा चरित्र है, सभी धर्मों के प्रति सम्मान, उसको हम लोग मानते हुए, मैं तो ये पिछले 3 कुंभ में मैं यहाँ पर स्नान करने आया हूँ। तब मुख्यमंत्री था तब भी आया था, उसके बाद भी, और अर्ध कुंभ में भी 2019 में आया था। इसलिए ये मेरे लिए कोई राजनीतिक बात नहीं है, मेरे लिए आस्था का प्रश्न है। हमें इस बात का दुख है कि जो
जो दुर्घटना हुई है उसका हमें खेद प्रकट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं कमी रही, क्योंकि कहा गया था कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था है। मेरे समझ में बात यह है कि इतनी गाड़ियां आएंगी इसका अंदाजा शायद सरकार को नहीं था। अगर यदि हर सड़क पर यदि पार्किंग स्पेस बना दी जाती और वहां से यहां तक आने के लिए यदि बसों के इंतजाम कर दिए होते तो ये बात नहीं होती। जो एक जाम हुआ है, जो जाम हुआ है वो नहीं होता। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी मानते हैं कि इतने बड़े आयोजन में कोई ना कोई कमी रह जाती है, लेकिन इसे इवेंट नहीं बनाना चाहिए था। ये तो हमारी आस्था का विषय है। व्यवस्था में इतनी थोड़ा कमी तो रह जाती है, लेकिन जो इसको एक हाइप दिया गया, चारों तरफ से लोग आए और जो इसको एक इवेंट के रूप में बनाया गया, इसको हम लोग इवेंट नहीं मानना चाहिए। ये तो हमारे आस्था का प्रश्न है, जिसकी जैसी आस्था है वो करता है। 40-45 करोड़ लोग से ज्यादा आ चुके हैं यहाँ पे, और व्यवस्थाएं भी आपने देखी आ जाके, किस तरीके से लगा आपको? देखिए, बात यह है कि हम लोग कोई वीआईपी के रूप में नहीं आए हैं। हम यहाँ पे एक साधारण यात्री के रूप में आए हैं, इसलिए वीआईपी का जो मूवमेंट है उसकी वजह से भी काफी दिक्कत आती है। इसलिए बेहतर यह है सब लोग अपनी अपनी व्यवस्था करके आए, और इसीलिए हम तो हवाई जहाज से आए, अपनी फ्लाइट से आए दिल्ली से, और दिल्ली से वापस जाएंगे। और सहयोग से हमारे मित्र का एक हेलीकॉप्टर मिल गया, तो वहां से एयरपोर्ट से यहाँ तक भी हम आसानी से आए। दिग्विजय सिंह ये बात जानते थे कि वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से आम श्रद्धालुओं को परेशानी हो सकती है, इसलिए वो बिना किसी वीवीआईपी व्यवस्था के महाकुंभ गए और अपने बेटे के साथ संगम में डुबकी भी लगाई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी नेताओं की संगम डुबकी पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब अपनी पार्टी के नेताओं की डुबकी पर क्या कहेंगे? क्या डीके शिव कुमार और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं से भी पूछेंगे कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है क्या? इससे इनके पेट को खाना मिलता है क्या? वैसे आपको बता दें कि जैसे जैसे महाकुंभ अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, कांग्रेस नेताओं ने तो महाकुंभ पहुंचना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या गांधी परिवार का कोई सदस्य संगम में डुबकी लगाने जाएगा? आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।